आईआईएम आईआईटी के मुद्दे पर जहां जम्मू में हड़ताल भी हुई थी, वहीं असम्बली में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन है, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उनके जो एमएलएज हैं और उसके साथ साथ दूसरी जमातों ने भी सरकार को घेरने को वॉकआउट भी किया। अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर में शुमार होते हैं। लारमी से जानना चाहूँगा कि ये मुद्दा क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही बात है। जब ये आज क्वेश्चन उठा था, इंजीनियर रशीद का क्वेश्चन था, तो उस पर उमर साहब उठे कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हम एम्स के बारे में पहले एम्स दिया था कश्मीर तो जम्मू को नहीं था, और आईआईटी दिया था वहाँ पे, तो फिर जम्मू वालों ने वहाँ पे एजिटेशन किया तो उनको उस एजिटेशन के दबाव में सरकार आ गई तो वहाँ पे दे दिया। हम कोई एजिटेशन यहाँ पे नहीं किया। हमने कहा कि हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो जम्मू को आपने एम्स भी दे दिया, आईआईटी भी दे दिया, आईएम भी दे दिया, वो कश्मीर को भी दे दो। तो इस पर सरकार ने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने वॉकआउट किया। हम कल भी इस पर करेंगे, प्रेस करेंगे गवर्नमेंट को कि कश्मीर को भी दोनों चीज़ें दे दो। नहीं, पिछली बार जो सरकार ने कहा था, क्या वो उस फैसले से सरकार मुकर रही है? और आज मुकर रही है वो। बिल्कुल सरकार कह रही कि हमारा ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब एम्स पॉसिबल था जम्मू के लिए भी और श्रीनगर के लिए भी। अब अगर पहले श्रीनगर को दिया गया था तो जम्मू को नहीं था। अब जब जम्मू वालों ने एजिटेशन किया, मुझे लगता है कि सरकार चाहती कि यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग भी सड़कों पर आ जाए, प्रोटेस्ट करे, एजिटेशन उठाए, तो उसके बाद ही देंगे। मुझे लगता है कि एजिटेशन सरकार है ये। नहीं, सरकार एम्स के लिए पांपोर में ज़मीन भी नोटिफाई की गई थी। आप कहाँ से आप कहते हो जम्मू में हो गया? नहीं, जम्मू में नहीं, अवंतीपोरा में हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। पहले ही कश्मीर को दिया गया था, जम्मू को नहीं था। उन्होंने एजिटेशन किया तो अब उनको भी दिया। सांबा में वहाँ पे उन्होंने ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली, तो अब सांबा में हम आईआईटी और आईएम की बात करते हैं कि यहाँ पे आईएम और आईआईटी कश्मीर में भी दे दो। हम ये नहीं कह रहे कि जम्मू वालों को वहाँ से छीन कर हमको दे दो, उनको दे दिया आपने तो हमको भी दे दो। चलिए, आप जम्मू का नहीं चाहते बल्कि आप एक्स्ट्रा चाहते हैं? हम चाहते कश्मीर को भी दो। हम ये नहीं चाहते कि जम्मू को मत दे दो। हम कहते अगर कश्मीर को, ये जम्मू को दे दिया आपने, कश्मीर को भी दे दो। एम्स का मुद्दा और एम्स के मुद्दे पर खित्ते चिनाब हो या पीर पंचाल हो, लोगों की बड़ी डिमांड रही है कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ मिलता तो या श्रीनगर को मिलता है या जम्मू के डिस्ट्रिक्ट को मिलता है। इन एरियाज़ को नेगलेक्ट किया जाता है, चाहे वो रजौरी पुंछ हो या उसके साथ डोडा किश्तवाड़ है। वहाँ के लोगों की डिमांड रही है। अब्दुल गनी कोहली बीजेपी के सीनियर लीडर में शुमार, जम्मू कश्मीर की सरकार में बड़े वजीर, इनसे जानना चाहूँगा वहाँ के लोगों की ये डिमांड है। आप खित्ते पीर पंचाल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये डिमांड जेन्युइन है वहाँ के लोगों की? देखिए हुजूर, मैं कहता हूँ जितने अस्पताल हैं, जितने एम्स हैं, वो फिर भी कम है। क्योंकि जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, जो हमारे पास जो एवेन्यू जो अवेलेबल है, तो लोगों की डिमांड जो है दैट्स एवरलास्टिंग, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जब एम्स श्रीनगर में मिलें और जम्मू में मिलें तो डेफिनेटली लोगों की एस्पिरेशंस होती है, चाहे वो खिता चनाब हो, चाहे हमारा रजौरी पुंछ हो, वो भी कहते हैं। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस दफ़ा हमने जो मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो रजौरी में खोला है, कीपिंग दिस फैक्टर इन व्यू कि सब कुछ जम्मू में नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ज़रूर सोचेगी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है पीर पंचाल का। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जहन में लगता है नहीं है, मैं इस तरह से कह रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, बट एज ए होल गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। क्या वहाँ के लोगों की अगर ये डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, आप उसका सपोर्ट करेंगे? देखिए, सपोर्ट की बात नहीं, जो जायज़ बात है, हमने ये ज़रूर कोशिश करनी है कि जहाँ जहाँ कोई खिता हो उसके लिए जो भी बेटरमेंट फैसिलिटीज़ हों वो हमें कोशिश करनी है उनको मिले। बारामूला में डीसी का मामला और उसके बाद असम्बली में हंगामा, क्या वाकई में अब सरकार ने, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर ने डायरेक्शन भी दी, लेकिन क्या शालीन काबरा पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज है? नहीं, इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना चाहिए। अगर डिप्टी स्पीकर साहब ने डायरेक्शन भी दे दी तो वैसे सरकार को चाहिए था खुद ही कॉग्निजेंस ले ले। तो मेरे ख्याल में जब अब डिप्टी स्पीकर साहब ने डायरेक्शन दे दी, सरकार को कल तक तो इस मामले में असेंबली को पता देना चाहिए कि वो क्या एक्शन करने जा रहे हैं। वहाँ की पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया है, बाकी मामलात में नहीं, और बड़ी बातें की जा रही है मार्केट में, बड़ी बातें हैं, काबरा एक दूसरा आईएएस ऑफिसर, ये सब कुछ। आप अगर आज गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया, आप कल क्या करेंगे इसमें? कल ही बताएगा, कल का आज को कह सकते हैं। ओवरऑल क्या आइडिया है कल का? नहीं, मुझे लगता है सरकार को इसमें मतलब कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। और पुलिस ने अगर एफआईआर नहीं दर्ज किया तो उनको यही सोचना चाहिए, जब पलहाल में उन्होंने 100-200 एफआईआर दे दिए एक साल में, तो एक ब्यूरोक्रेट जब गलती करता है तो उसको कोई पूछता नहीं है। वो सरकार को देखना चाहिए। हमें उम्मीद रखेंगे कि पुलिस होश के नाखून लेगी और ज़रूर एफआईआर दर्ज करेगी और मामले की तह तक जाएगी। असम्बली इजलास के दौरान बीजेपी का हंगामा, और जाहिर सी बात है मिलिटेंट अटैक हुआ और उस पर बीजेपी तो हंगामा करनी थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हंगामा किया, क्या जस्टिफाइड है? ऐसा है, यहाँ तक प्रश्न आज और हर एक जानता है, मानिए हमारे जो
ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान इसमें निश्चित रूप से लगा हुआ है। और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का वातावरण ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक शांति की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है और मुझे लगता है कि शांति प्रक्रिया को किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज सैलानी जहां लाखों की संख्या में आ रही हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर का वातावरण ख़राब करने में मज़ा आता है और सब समझते हैं कौन इसका वातावरण ख़राब कर रहा है। और निश्चित रूप से जी, जम्मू कश्मीर का नागरिक, कश्मीर का नागरिक, जम्मू का नागरिक, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के लोग पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, और जिस तरह से आप ने आज जो मैसेज देने की कोशिश की, बातचीत में कहीं बाधा डालने की कोशिश तो नहीं है? ऐसा है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये अपने कुछ मेंबर्स का जो था अपनी सोच थी और उन्हें करना भी चाहिए था। मैं समझता हूँ अध्यक्ष होने के नाते भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहा है, मुझे लगता है ऐसे विषयों से उन्हें बाहर जाना चाहिए। आपने जहाँ शांति बहाली है नहीं, लोगों की शांति को भंग करने की पाकिस्तान द्वारा जो है वो साजिश की जा रही है। बारामूला का मुद्दा, और जावेद मुस्तामीर ने यह मामला असम्बली तक भी पहुंचाया। जावेद मुस्तामीर साहब कहते हैं कि उसमें सबूत वगैरह की ज़रूरत है, क्या सरकार को सबूत ढूंढने चाहिए उसके लिए? सरकार को एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, फिर खुद सबूत सामने आ जाएंगे। अभी तक पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया उसमें। सरकार, आप प्रेशर करेंगे सरकार पे माउंट को इस मामले की तहकीकात? मैंने हाउस में कह दिया कि एफआईआर लॉन्च अगर नहीं हुआ है तो करवा दिया जाए। दूसरे ऑफिसर के बारे में, जो दूसरा जो ब्यूरोक्रेट, उसके बारे में कहा जाता है कि नहीं, उसका सिंपैथेटिक व्यू लिया जा रहा है, उसको नहीं ट्रांसफर। उसके बारे में भी हमने कह दिया, जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उनके बारे में भी हमने कह दिया कि वो भी इस माहौल में रखना ठीक नहीं है, उनका भी इलाज कीजिए। अगर कल तक नहीं होता है, कल आप ये मुद्दा उठाएंगे? देखते हैं कल तक ये क्या करते हैं, फिर आगे आप भी देखेंगे, हम भी क्या करते हैं यहाँ। तो देखा आपने दिन भर की पूरी सूरत-ए-हाल, क्या कुछ रहा जम्मू कश्मीर की असम्बली में। मुद्दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, एम्स पर भी बहस हुई, IIT का मुद्दा भी उछाला गया, इंजीनियर रशीद भी गर्म हुए, अपोजिशन ने भी सवाल उठाए, सरकार ने भी जवाब दिए, लेकिन आखिर पे बारामूला का मुद्दा भी उठा, और बारामूला के मुद्दे पर IAS ऑफिसर को स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर ने अटैच करने के अहकामात भी दिए। कुल मिला के आज की असम्बली से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।